class 4th. Today we will discuss chapter 5, the Southern Plateau, an elevated or high area, fairly leveled or flat at the top is called plateau. एक ऐसा हाई एरिया, एक ऐसा ऊंचा एरिया जो कि ऊपर से समतल हो, फ्लैट हो, उसको प्लेट्यू कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड, उसको टेबल लैंड भी कहते हैं। ए प्लेट्यू इज ऑलवेज हायर दैन ग्राउंड सरफेस अराउंड इट बट लोअर दैन द माउंटेन्स। एक प्लेट्यू जो होता है हमेशा ऊंचा होता है और ये जो है माउंटेन की अपेक्षा इस पर सरफेस होती है, ग्राउंड सरफेस होती है। इट इज़ ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सबसे पुरानी लैंड मास मानी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, द सदर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। लोकेशन, द सदर्न प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड इज एन इरेगुलर ट्रायंगल इन शेप। जो सदर्न प्लेट्यू है वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है और इरेगुलर यानी कि अनियमित ट्रायंगल शेप में है। द अरावली हिल्स लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अरावली हिल्स जो है इसके नॉर्थ वेस्ट में है और राजमहल हिल्स इसके नॉर्थ ईस्ट में है। दिस प्लेटू एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ द नॉर्थन प्लेन्स डाउन टू द लास्ट टिप पॉइंट ऑफ इंडिया विच इज़ कन्याकुमारी। ये प्लेट्यू जो है फैला हुआ है साउथ में नॉर्थन प्लेन से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो ये इसका मैप भी दिया गया है, मैप को ये देखा जा सकता है। ये सदर्न प्लेट्यू है, कहाँ तक ये एक्सटेंड है। द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। प्लेट्यू में टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट द सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड द डेक्कन प्लेट्यू। तो फर्स्ट हेडिंग पे डिस्कस करेंगे सेंट्रल हाईलैंड पे। द सेंट्रल हाईलैंड टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग ए लार्ज पोर्शन ऑफ मालवा प्लेट्यू। जो सेंट्रल हाईलैंड है ये नॉर्थ में नर्मदा रिवर को कवर करते हुए मालवा प्लेट्यू तक है। द विंध्याचल रेंज इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और विंध्याचल रेंज जो है ये इसका सेंट्रल हाईलैंड साउथ की तरफ से है और अरावली नॉर्थ वेस्ट में है। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंट्रल हाईलैंड दो पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट है मालवा प्लेट्यू और सेकंड है छोटा नागपुर प्लेट्यू। द मालवा प्लेट्यू लाइज इन द नॉर्थ ऑफ बिंस। मालवा प्लेट्यू जो है नॉर्थ में बिंद की तरफ है। इट इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल विच फेवर्स द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन। और ये जो प्लेट्यू है यहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत है और ये कॉटन के कल्टीवेशन के लिए यानी कॉटन यानी कपास की खेती बहुत अच्छी होती है यहाँ। ऑयल सीड अर्थात तेल के जो बीज होते हैं, तेल जिससे पैदा होता है, उनसे तेल जिसे निकाला जाता है, उन फसलों की खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है। शुगर केन अर्थात गन्ने की खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है। सम रिवर्स लाइक द चंबल, बेतवा एंड सोन फ्लो थ्रू दिस रीजन टू लेटर ज्वाइन द रिवर गंगा। यहाँ पे कुछ रिवर हैं जिसमें चंबल है, बेतवा है, सोन है, जो कि इस रीजन में बहती हैं और उसके बाद गंगा में जाके मिल जाती हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर is extremely rich in minerals and has large deposits of coal mines in गिरिध, रानीगंज एंड झरिया। छोटा नागपुर प्लेटू जो है यहाँ पे दामोदर रिवर पाई जाती है और यहाँ पे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, खनिज लवण जो पाए जाते हैं, खनिज तत्व बहुत पाए जाते हैं, जिसमें से कि कोल जो है ये गिरिध बिहार में और रानीगंज वेस्ट बंगाल में, झरिया झारखंड में यहाँ पे कोयला बहुत पाया जाता है। बिसाइड्स कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका आर आल्सो माइंड हियर। यहाँ पे कोल के अतिरिक्त आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका ये भी पाए जाते हैं।
दिस प्लेटू इज मार्क्ड बाई राजमहल हिल्स ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड। इस प्लेटू के यहाँ पे राजमहल हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। छोटा नागपुर प्लेटू इज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट एज वेल एज। छोटा नागपुर में डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल भी यहाँ इस प्लेटू के पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। डेक्कन प्लेटू ये नर्मदा रिवर के साउथ में है। द विंध्याचल माउंटेन्स एंड सतपुरा रेंज लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू रीजन। और विंध्याचल माउंटेन और सतपुरा रेंज की पहाड़ियाँ नॉर्थ वेस्ट में डेक्कन प्लेटू के पास पाई जाती हैं। नेक्स्ट है द सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज इज लोकेटेड बिटवीन रिवर नर्मदा एंड रिवर ताप्ती विच फ्लोज वेस्टवर्ड इनटू अरेबियन सी। सतपुरा रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं ये नर्मदा रिवर और रिवर ताप्ती के बीच में है और ये बाद में यहाँ अरेबियन सी की तरफ से है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ द इंडिया। ये जो है सतपुरा रेंज ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्लेटू है। दिस प्लेटू इज बाउंडेड बाई वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। और इस प्लेटू के एक तरफ वेस्टर्न घाट है वेस्ट की तरफ और दूसरी तरफ ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू और ए लॉन्ग रेंज ऑफ हिल्स। द वेस्टर्न घाट जो है ये वेस्ट में डेक्कन प्लेटू के पास यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग हिल्स हैं। दे इंक्लूड द नीलगिरीज, अनायमलाई एंड कराडमोम हिल्स। नीलगिरी हिल्स लाई इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। और इसी डेक्कन प्लेटू के पास में यहाँ नीलगिरी हिल्स है, अनायमलाई हिल्स है, कराडमोम हिल्स है, ये सब पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला यहाँ पे हैं। ऊटी इज़ द हिल स्टेशन इन द नीलगिरी हिल्स इन डेक्कन प्लेटू रीजन। ऊटी जो है ये यहाँ का हिल स्टेशन है, ये नीलगिरी हिल्स के पास डेक्कन प्लेटू में। द ईस्टर्न घाट हैव ए कंपेरेटिवली लो हिल्स एज दे हैव बीन कट अप बाय ए नंबर ऑफ साउथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्टर्न घाट जो है ये थोड़ी सी नीची पहाड़ियाँ हैं और ये साउथ ईस्ट की तरफ इस जो नदियाँ बहती हैं उस तरफ यहाँ पे कटी हुई है। इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन। इस रीजन की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं? देर आर ओनली 2 वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर इन दिस रीजन। यहाँ पे 2 मुख्य रिवर हैं। नंबर 1 है नर्मदा और नंबर दूसरी है ताप्ती। दीज 2 रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी। ये जो है ये अरेबियन सी में जाके बाद में मिल जाती हैं। और दीज आर नॉट पेरेनियल एंड आर रेनफेड। ये रिवर जो है ये पेरेनियल नहीं है, पूरे साल नहीं बहती हैं, ये रेनफेड बरसात के ऊपर निर्भर करती हैं। द अदर रिवर्स इन दिस रीजन आर द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी। यहाँ पे ये सभी नदियाँ बहती हैं यानी कि डेक्कन प्लेटू में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। These rivers flow into the Bay of Bengal and make deltas। ये रिवर जो है वे ऑफ बंगाल की तरफ बहते हुए यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। These are important rivers of Deccan Plateau and make the land fertile। और ये जो रिवर्स हैं, ये जो नदियाँ हैं, ये डेक्कन प्लेटू की तरफ बहते हुए लैंड को फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाती हैं। देयर आर मेनी वाटरफॉल्स इन दिस रीजन। यहाँ पे कई वाटरफॉल्स भी हैं। यहाँ पे कई वाटरफॉल्स हैं। एक यहाँ पे वाटरफॉल्स आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है, जोग फॉल्स। द जोग फॉल्स इज द सेकेंड हाइएस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया ऑन द रिवर सरस्वती इन कर्नाटका। जोग फॉल इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है और ये कर्नाटका में सरस्वती नदी में जाके यहाँ पे इस बहते हुए यहाँ गिरता है। डैम्स एंड टैंक्स आर मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे डैम्स और टैंक्स मेन जो है इरिगेशन, ये सिंचाई के मुख्य साधन हैं। मेन क्रॉप्स, द सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू रीजन आर ब्लैक एंड रेड। जो डेक्कन प्लेटू की मिट्टी है यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल is known as cotton soil as it is good for cotton and oil seed। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है और ये जो है कॉटन के लिए, ऑयल सीड के लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है।
ग्राउंड नट, राइस, शुगर केन, व्हीट, कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ऑफ डेक्कन प्लेटू रीजन। यहाँ पे ग्राउंड नट भी पाया जाता है, तो राइस, शुगर केन और व्हीट, कॉटन, ये सब मेन क्रॉप्स यहाँ पे होते हैं। टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी आर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स। टी और कॉफ़ी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है नीलगिरी हिल्स की। रबर एंड स्पाइसेस आर आल्सो ग्रोन इन दिस रीजन। और रबर का भी एक ट्री का यहाँ देखिए दिया गया है, कॉफ़ी ट्री दिया गया है, और स्पाइसेस भी यहाँ इस एरिया में ग्रो होता है। उसके बाद फिर है मिनरल्स। द सदर्न प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया इज रिच इन मिनरल्स। सदर्न प्लेटू जो है इंडिया में मिनरल्स यहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं। आयरन और कोल, माइका एंड गोल्ड आर द मिनरल्स फाउंड इन डेक्कन प्लेटू रीजन। आयरन और यहाँ पर लोहे की खान पाई जाती है, कोयले की खान पाई जाती है, माइका अवरक की खान पाई जाती है, सोने की भी खान यहाँ पे डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट सिटीज़, हैदराबाद, इट इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी। हैदराबाद ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल है और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी है, कई ऐतिहासिक नगर इसको माना जाता है। इट इज़ फेमस फॉर गोलकुंडा फोर्ट एंड सलारजंग म्यूजियम। तो यहाँ पे गोलकुंडा फोर्ट पाया जाता है और यहाँ पे सलारजंग म्यूजियम भी पाया जाता है। इट इज़ आल्सो एन आईटी हब, ये आईटी हब भी माना जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा सेंटर भी माना जाता है। सेकंड सिटी है यहाँ का भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की कैपिटल है। थर्ड है नागपुर, इट इज़ फेमस फॉर ऑरेंज एंड इज आल्सो हिस्टोरिकल प्लेस। नागपुर में ऑरेंज यानी संतरे बहुत पाए जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है। और फिर है इंदौर, फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कपड़े जो यहाँ पे खूब सारे बनाए जाते हैं इंदौर में। फिर है बेंगलुरु, कैपिटल ऑफ कर्नाटका एंड एन आईटी हब। बेंगलुरु जो है ये कर्नाटका की कैपिटल भी है और आईटी हब भी है, यानी आईटी सेंटर भी यहाँ पर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और नेक्स्ट है मैसूर, हिस्टोरिकल सिटी है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।